स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ही सही निर्णय है, बाकी तो सारा स्वप्न है, यानी कि ड्रीम है। अभी यहाँ पे देखते हैं, ये रहा नेटवेव का चार्ट। तो इसको अगर हम गौर से देखें ना, तो जैसे ये जो फॉल हुआ ये 4400 से और ये 3000 पे, ये तो कोई बात नहीं, चलो इसमें तो फर्स्ट बार फॉल हुआ, उसमें नहीं पकड़ पाए, नहीं निकल पाए तो कोई बात नहीं। और मैं कहाँ निकला यहाँ बॉटम में यहाँ 3200 पे निकला और फिर 3160 के आसपास फिर एंट्री ले लिया, क्योंकि मुझे जहाँ मैंने ये जो ट्रेड लाइन बना रखी है नीचे, मुझे इन्फो जहाँ तक मेरी नॉलेज थी कि इसके नीचे नहीं जाएगा ये, और वहीं हुआ स्टॉक। ये देखो दिसंबर से लेकर और अभी तक, दिसंबर से लेकर और अभी मार्च तक, मतलब 3 महीने हो गया स्टॉक वहीं घूम रहा है। और ये ऊपर देखो जितनी बार गया है, यहाँ थोड़ा और करीब करते हैं, देखो जितनी बार ये जैसे यहाँ गया 3300 पे, फिर वापस आया 3000 पे, फिर ऊपर गया 3400 पे, फिर थोड़ा डाउन हुआ, फिर ये गया कहाँ 3700 पे, ये गया यहाँ पे। ये इसका रिजल्ट आया था 16 जनवरी को, जो ये 3700 पे गया। ये रिजल्ट के टाइम पे एक ही दिन सर्किट मारा था 10% का, पहले से थोड़ा थोड़ा ऊपर गया और फिर ये रिजल्ट आया तो 10% का सर्किट मारा। और जिसने प्रॉफिट बुकिंग किया उसके हाथ में प्रॉफिट आया, जिसने नहीं किया उसके हाथ में कुछ नहीं आया। तो और उसके बाद फिर धीरे धीरे टूटते फिर 3000 पे आ गया, फिर वहीं फिर एक बार गया 3500 पे ये, और ये 3500 पे गया। ये गया था न्यूज पे, जब बजट आया था, बजट में AI कंपनियों को, डाटा सेंटर कंपनियों को टैक्स छूट मिली थी, उसकी वजह से ये गया। और ये डे मतलब डे का चार्ट लगा हुआ है। तो और फिर वापस देखो उस दिन गया 10% भागा और अगले दिन वहीं वापस फिर आ गया, मतलब 3-4 दिन में फिर वहीं 3000 पे आ गया। जिसने प्रॉफिट बुकिंग किया उसके हाथ में प्रॉफिट आया, नहीं किया उसके हाथ में कुछ नहीं आया, लड्डू। सेम इसी प्रकार से ये यहाँ पे, ये देखो ये भी न्यूज़ पे ही भागा था स्टॉक। ये भारत में वो AI का यहाँ पे दिल्ली में हुआ था समिट, तो वहाँ पे पूरी दुनिया से कंपनियाँ आई थी, तो इसने भी अपना वहाँ दिखाया था क्या क्या AI में प्रदर्शन कर रही है। और एनवीडिया के साथ एक पार्टनरशिप किया था नया, तो उसकी वजह से ये न्यूज़ पे देखो 16 जनवरी से हुआ था, 16 फरवरी से वहाँ, और उसी के हिसाब से 17 फरवरी से स्टॉक 18 फरवरी से बढ़ना चालू हुआ, धीरे धीरे बढ़ते कहाँ गया ये 3900 पे गया। और एक ही दिन में ये देखो 10% उस दिन भागा, और अगले दिन जैसे प्रॉफिट जिसने बुक किया वहाँ पे, ये 4-5 दिन में समझ लो कितना भाग गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन में भाग गया 3000 से 4000, मतलब 30% रिटर्न दे गया। बट जिसने प्रॉफिट बुकिंग किया उसके हाथ में आया, नहीं बुकिंग किया उसके हाथ में फिर जीरो। ये देखो फिर से आ गया यहाँ पे, कहाँ ये 3000 पे आ गया कब, ये देखो ये बड़ा 8 दिन में, और गिरा कितने दिन में, 3 दिन में, ओनली 4 दिन में 3000 पे, फिर वापस आ गया 9 मार्च तक। तो ये है मार्केट का कंडीशन। अगर आप जैसे मंदी का मार्केट चल रहा है, जैसे अभी चल रहा है बियर मार्केट चल रहा है, और आप प्रॉफिट नहीं बुक कर रहे हो, तो स्टॉक वहीं घूम घूम के आ जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टॉक्स बियर मार्केट में स्टॉक कैसे चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं अपना फेवरेट स्टॉक, जैसे मेरा फेवरेट ये है। तो यहाँ पे ये देखो इसने टॉप बनाया जनवरी, टॉप बनाया दिसंबर में, बॉटम बनाया फिर मार्च में, फरवरी में ही बना लिया, और वहीं 3 महीने घूमा, और फिर वहाँ से 3x हुआ। 3x होने के बाद फिर वहाँ से करेक्शन आया 30% का करेक्शन आया, और मैं यहाँ निकला बॉटम में, 2x ही मेरे पास बचे। बट फिर मैंने 50% अमाउंट उठा के 50% इसी में इन्वेस्ट कर दिया। बट उसके बाद जैसे ये रैली आई तो इसको मिस कर गया, कोई बात नहीं। पर जब दोबारा इसने यहाँ सपोर्ट लिया तो पूरा क्लियर कट समझ में आ गया था कि ये यहाँ इसने सपोर्ट मान लिया है। और ये जब ऊपर गया तो क्लियर कट समझ में आ रहा था कि ये रेजिस्टेंस मान लिया है हल्का। हाँ, फिर वहां से करेक्शन आया धीरे धीरे, और ये जब यहाँ ये टच किया जो 3735, ये क्लियर रेजिस्टेंस था। ये जैसे ये मैंने ट्रेड लाइन बना रखी है, क्लियर रेजिस्टेंस था, बट मैं नहीं निकला। और ये रैली आई थी एक ही दिन में 10% का, ये जब वो दिन इसका रिजल्ट आया था, और फिर उस दिन 1-2% करेक्शन, उस दिन रैली आके और उसी दिन करेक्शन होने चालू हो गया, मतलब खुला 10% ऊपर, और वहाँ से सारा दिन का करेक्शन करते 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 1% प्लस में बंद हुआ, सिर्फ 8 साढ़े 8% गायब हो गया। और बचा उसके अगले दिन 5% डाउन हो गया, फिर उसके अगले दिन 4% डाउन हो गया, फिर मतलब 3-4 दिन में वापस वहीं पे आ गया 3000 पे, मतलब 3700 से 3000, मतलब 20% गायब। और फिर ये घूमता 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 1 महीना लगा दिया इसने, और फिर जब फरवरी में 1 महीने बाद फिर रैली आई, ये भी न्यूज बेस्ड थी। ये पहले पहले तो ये न्यूज बेस्ड थी 2 फरवरी को, रिजल्ट में ये मतलब बजट में गवर्नमेंट ने घोषित किया कि डाटा सेंटर और AI कंपनियों पर टैक्स नहीं लगाएंगे, तो उसकी वजह से यहाँ भी 10% एक ही दिन भागा। और जब बियर मार्केट में स्टॉक्स, जब बजट बियर मार्केट में स्टॉक्स किसी प्रकार की न्यूज अथवा रिजल्ट के दम पे स्टॉक भागता है, तो वह तेजी सस्टेनेबल नहीं होती है, खासकर बियर मार्केट में। जैसे बुल मार्केट में अगर खराब रिजल्ट आए, स्टॉक अगले दिन गिरेगा 10-5%, और फिर रिकवरी चालू हो जाएगी, 4-5 दिन बाद अपना बेस पॉइंट पकड़ लेगा। वैसे ही बियर मार्केट में अच्छा रिजल्ट आए, स्टॉक 10% भागेगा, बट वो करेक्शन करते करते 4-5 दिन बाद अपना बेस पॉइंट पकड़ लेगा, जैसे इसने पकड़ा यहाँ। ये देखो मतलब ये रिजल्ट के दम पे भागा इसने, पहले यहाँ थोड़ा 5 जनवरी से इसने धीरे धीरे भागना चालू किया, और फिर ये थोड़ा करेक्शन आया, क्योंकि मार्केट में बहुत तेज करेक्शन चल रहा था उस समय, जनवरी में 7 जनवरी से और 22-23 जनवरी तक बहुत तगड़ा करेक्शन आ रहा था, इस वजह से करेक्शन आया। बट रिजल्ट के एक दिन पहले ही 5% मार गया। हाँ, वो उसको समझ में आया, मार्केट को समझ में आया इसका रिजल्ट तगड़ा आएगा, और तगड़ा आया भी उसी दिन शाम को मार्केट बंद होने के बाद, और अगले दिन 10% ऊपर खुला, फिर डाउन हुआ, क्योंकि बजट बेस था रैली, फिर वहीं बेस पकड़ लिया, और ये रैली न्यूज बेस था, फिर वापस बेस पकड़ लिया, और ये भी रैली न्यूज बेस ही था पूरा। ये AI समिट हो रहे थे इंडिया में, उस वजह से ये भागते 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 30% का रिटर्न दे गया। बट मैंने प्रॉफिट इन तीनों जगह नहीं बुकिंग किया, और फिर वापस आके अपना बेस पॉइंट टच किया। ये जो गिरावट पहले से चालू हो गई, और रही बची ये वाली गिरावट, ये वॉर
के जो अमेरिका और ईरान का वॉर चालू हुआ उसकी वजह से ये गिरावट आ गई, फिर ये अभी 2 दिन से रिकवरी आ रही है। बट इस रैली को मिस तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे, क्योंकि बजट बेस ये न्यूज़ बेस रैली थी, ये पता था ये टिकाऊ नहीं है, क्योंकि उसमें गिरावट इतनी तेज़ थी मार्केट में। और ये भी रैली पता थी, क्योंकि जब यह क्लियर रेजिस्टेंस ले लिया तब पता था कि ये आपको कि मंदी में बियर मार्केट में स्टॉक्स कैसे चलते हैं और कैसे प्रॉफिट बुकिंग करनी है और कहाँ पे फिर एंट्री करनी है जब आपका पोर्टफोलियो छोटा हो। और मतलब बड़े इन्वेस्टरों की कॉपी नहीं करनी है, वो मजबूरी में नहीं निकल सकते हैं, समझे। वो अगर आप इतना पोर्टफोलियो होता है तो दिन में वो 2 बार एग्जिट और एंट्री मार लेते हैं। क्यों? ब्रोकरेज काट कूट के अगर आपको 2% का भी रिटर्न बच रहा है एक दिन में या हफ्ते में तो बहुत है। अगर सड़क पे आपको 100 रुपये मिल जाए तो आप छोड़ेंगे कि उठाएंगे? नहीं ना, छोड़ेंगे तो नहीं। 100 की छोड़ो, 10 भी मिल जाए तो भी आप नहीं छोड़ेंगे। लेफ्ट राइट देखेंगे कोई देख रहा है कि नहीं और जेब में डालेंगे उठा के। बट जब पोर्टफोलियो में बात आती है प्रॉफिट बुकिंग की छोटे छोटे, तो इग्नोर करते हो कि यार चलो हम लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं। ये माइंडसेट चेंज करो और माइंडसेट ये रखो कि जब किसी स्टॉक्स में आपको क्लियर कट दिख रहा हो, जैसे किसी किसी में पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है, वो उसकी चार्ट पैटर्न के हिसाब से नहीं होती है। जैसे होम फर्स्ट फाइनेंस है, उसमें वो चार्ट पैटर्न के हिसाब से नहीं चलता है स्टॉक। कभी 20% भागा फिर 10% गिर गया, तो उसमें जब 20-30% का मूव आता है तब समझ में आता है कि यहाँ से एग्जिट कर जाओ। पर कई स्टॉक्स हैं जैसे नेटवेब है, जैसे और भी 1-2 स्टॉक्स हैं, वो क्लियर चार्ट पैटर्न के हिसाब से चलते हैं। तो जब उनमें सपोर्ट और रजिस्टेंस साफ समझ में आता है कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रजिस्टेंस है, और बियर मार्केट है और सपोर्ट और रजिस्टेंस के बीच में वो खेल रहा है, तो उसमें इन आउट करने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे बियर मार्केट में हर रैली में ये लगता है कि ये बॉटम बन गया, बट फिर घूम के गिर के वही स्टॉक्स आते हैं। फिर महीने 2 महीने बाद जब रैली आती है तो लगता है बॉटम बन गया, अब फिर से शुरुआत हो गई बुल मार्केट की, बट फिर घूम के महीने 2 महीने बाद प्राइस वहीं आते हैं। मतलब महीने में एक बार सपोर्ट और रजिस्टेंस चेक ही कर लेता है, और आप महीने में एक बार भी 10-15% अगर निकाल पाए तो क्या प्रॉब्लम है बताओ। आप सारे स्टॉक्स में ये नहीं काम नहीं हो सकता, बट जैसे आपके पोर्टफोलियो में 6-7 स्टॉक हैं तो जिलियो को छोड़ दो, उसमें नहीं हो सकता। और कई प्राइस के हिसाब से नहीं हो सकता। जैसे मान लो किसी का आप लॉस में 15-20% हो तो उसको काट काट के नहीं बना हुआ है, इन आउट करोगे। बट जिसमें आप बिल्कुल प्राइस अपने एवरेज प्राइस के आसपास स्टॉक घूम रहा है वहीं पे आप हो और सपोर्ट रजिस्टेंस आप समझ में आ रहा है, तो उसमें तो आराम से कर सकते हो। जैसे तुम्हारे 2 स्टॉक्स बहुत मतलब सबसे फर्स्ट नेटवेब, इसमें तो हर महीने में इन आउट कर सकते थे आराम से। जैसे मैं 3 महीने में 3 बार ये ब्रेकआउट सपोर्ट रजिस्टेंस चेक कर चुका, 1 महीने में 2 बार कर चुका है, वहाँ पे आप निकल सकते थे, एंट्री कर सकते थे।